कॉल मेरे को उस दिन रात को भी आया था। उसमें भी 5 करोड़ की बात थी, उसमें पंजाबी में धमकी थी, उसमें कोई और नाम था। चौदह जुलाई को बॉलीवुड सिंगर रैपर फाजिलपुरिया के ऊपर गुरुग्राम में फायरिंग हुई थी और इस पर काफ़ी ऐसे सवाल थे कि आखिर किस वजह से फायरिंग हुई थी। हालांकि पुलिस ने बाद में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अभी तक इस मामले में फाजिलपुरिया की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया था कि इसकी वजह क्या हो सकती है। आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर राहुल यादव फाजिलपुरिया इस मामले पर आज खुद हमारे साथ है और गुरुग्राम न्यूज़ पर पहली बार वो आज उस दिन की घटना की भी जानकारी देंगे। क्या वजह है वो सब बात बताएंगे। सर, पहले तो स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ पर। 14 जुलाई को जो फायरिंग की घटना हुई थी, क्या वाकया हुआ था, डिटेल में आपसे। उस दिन मैं फाजिलपुर से निकल रहा था अपनी गाड़ी में, तो एक गाड़ी मेरे को क्रॉस करती है, तो उसमें लोग पिछले जो बैठे थे वो पीछे देख रहे थे। पिछले शीशे से मेरे को वो रिकग्नाइज हुए थे, कोई देख रहा है। तो फैंस हमेशा ऐसे ही देखते हैं, जो भी जानने वाले होते हैं। बट वो आगे जाके उन्होंने गाड़ी साइड में मेरे को कट मारा, तो मैंने फुटपाथ की तरफ गाड़ी दबाई और आगे जाके उन्होंने बिल्कुल ही रोड ब्लॉक कर दिया। उसमें पिछली सीट से 2 लोग उतर के आए। तो भी मेरा ये था कि फ़ोटो कराने के लिए कभी कभार आदमी पी खा के हरकत कर देता है। पर जब वो दूसरा आया, उसके हाथ में मेरे को पिस्टल दिखाई दी और जैसे दिखाई दी मैंने तुरंत बैक गियर लगाया और वो भागते भागते उन्होंने फायर करने शुरू करे थे। उस दिन की तो घटना ये है सर। उसके बाद वो भाग गए। अच्छा, उस समय कितनी गाड़ियाँ आपके पीछे लगी हुई थी? मेरे को सर एक गाड़ी थी जो मेरे आगे थी, जो जिसका HR10 करके नंबर था, और टाटा पंच थी। वो बाद में CCTV से क्लियर हो गया टाटा पंच थी। मेरे को इतना भी ध्यान नहीं था गाड़ी कौन सी थी। अक्सर देखा जाता है कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपके साथ अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी होती थी और पहले पुलिस की तरफ से भी आपको मिला हुआ था। उस दिन ऐसी क्या वजह थी कि आप अकेले थे? कई बार ऐसा होता है कि अकेले भी जाते हैं। उस दिन भी ऐसा ही था कि उन्हीं दिनों में से एक वो दिन था कि ज़्यादा दूर कहीं जाना नहीं था, तो मैं अकेला ही निकल पड़ा था। सिर्फ ऑफिस से घर ही जाना था। अगर कहीं मीटिंग्स में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो ज़्यादा लोग लेके जाते हैं। तो उस दिन मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, मैं अपने अकेला निकल लिया। इससे पहले क्या आपको कोई धमकी वगैरह भी मिली हुई थी? इससे पहले जब भाई सिद्धू मूसेवाले का जो कांड हुआ था, उसके बाद मेरे पास काफ़ी फ़ोन आए थे, क्योंकि हमने प्रोटेस्ट किए थे और काफ़ी चीज़ें हमने उनके बारे में बोली थी, कड़ी निंदा करी थी, मीडिया के सामने आए थे। जो गैंगस्टर थे उनके खिलाफ़ काफ़ी बातें बोली थी। तो उसके बाद धमकी आने लगी थी, मेल से, फ़ोन से। वो ईगो पे बात ले गए थे कि तुमने इस तरीके से कैसे कह दिया, ये बात वो बात। तो उसके बाद से सुरक्षा मिली थी और पुलिस ने सपोर्ट किया। लेकिन वो सुरक्षा बाद में वापस ले ली गई थी। उसके पीछे भी कि आपने उनसे दोबारा रिव्यू नहीं किया था, कुछ पुलिस की इस तरह से भी सुरक्षा मेरी 20 दिन पहले ही वापस हुई थी। उसके लिए मैंने अपनी पूरी पैरवी की थी। मैं अपना कमिश्नर साहब से मिला था और रिक्वेस्ट करी थी कि एक बार इस पर आप देखें। तो उन्होंने मेरे की बात सुनी और उसको रिव्यू करने के लिए दिया। वो अभी कुछ दौरान वो कावड़ में बिजी थे, मैं भी बाहर था। तो मैंने उनसे जब भी उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि रिव्यू पे है और ये जल्द से जल्द आपकी ये बनती होगी तो बिल्कुल देंगे। इसके बाद ये पूरी घटना के बाद गुरुग्राम पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, विशाल नामक आरोपी, और उस पर ये बताया गया था कि उन्होंने पूरी रेकी की थी। विशाल की गिरफ्त में आने के बाद पुलिस ने कुछ ऐसे भी खुलासे किए हैं कि आपका कोई लेन देन था दीपक नंदल नाम के व्यक्ति से 5 करोड़ रुपए का। क्या सच्चाई है इसमें? सर, वो पोस्ट मैंने भी देखी, तो मैंने पुलिस से यही कहा था कि इस मामले में इन्वेस्टिगेट अच्छे से करें कि पोस्ट में क्या सच्चाई है, क्योंकि कॉल मेरे को उस दिन रात को भी आया था। उसमें भी 5 करोड़ की बात थी, उसमें पंजाबी में धमकी थी, उसमें कोई और नाम था। अब वो मैंने पुलिस को ही कहा था कि इसको भी रिवील ना करें, मीडिया में ना दे, क्योंकि मीडिया में जाने के बाद 2-4 कॉल और आने लग जाते हैं। तो पुलिस को कहा था कि इसमें डीप इन्वेस्टिगेट करें, और जो उस पोस्ट के अंदर बातें रखी गई है वो टोटली डिफेम करने की है। पहले भी इस तरह की कार्रवाई करी गई है। उसमें जो कह रहे हैं कि मैं इनको स्टार बनाया है, मैंने खर्चा किया है, तो मैं बताना चाहूँगा मेरे ऊपर आज तक टोटल खर्चा जिसने किया है वो लेबल्स, जी म्यूज़िक हो गया, टी सीरीज़ हो गया, अपना वाइट हिल लाकड़ हो गया, जिनके साथ भी हमने काम किया है, हमारी सारी पेमेंट्स वहाँ से आई है। आज तक हमारा कुछ पैसा ही नहीं लगा। हमारे पास शोज़ की जो पेमेंट आई है उनका सारा हिसाब उनके पास है। किनके पास, किनकी बात कर रहे हैं? दीपक के पास है। और हमारी कभी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई कि भाई कोई हिसाब को लेके पहली कहीं अनबन हुई हो या किसी के सामने हुई हो। अगर फिर भी उनको लगता है कि भाई कोई हिसाब है जो मेरे ध्यान में नहीं है, उनके ध्यान में है, 5 करोड़ का तो बहुत बड़ा हो जाता है, ध्यान तो अच्छे के होते हैं, फिर भी हो तो मैं कहूँगा मीडिया के माध्यम से हमारे हिसाब भेज दें, आके सामने आके हिसाब भेजें। अब ये थोड़ी है देश छोड़ने के बाद भागने के बाद आप इस तरीके की गतिविधियां करवाओगे, तो मेरे को लगता नहीं है कि उनका है। अगर है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि सच्चाई है कि नहीं। यानी दीपक नंदल पहले से ही परिचित थे आपके, सारा आपका शो का जानते थे, बिल्कुल जानते हैं, काम किया है साथ में, अच्छे दोस्त रहे हैं, कोई ऐसी कभी रही भी नहीं। फिर कंट्रोवर्सी की वजह?
कंट्रोवर्सी की वजह यही है कि जब दो पार्टनर अलग होते हैं और एक का काम ठीक चल रहा हो और एक का ना चल रहा हो, तो किसको पसंद हो सकता है कि डिफेम करने का, तो मेरे को ये लगता है कि उन्होंने इसलिए डिफेम करा हो कि भाई बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। तो इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि वो करा किसने है। और रही बात हिसाब की, तो मैं कहूँगा कि हर चीज़ के एग्रीमेंट है। मैंने जितने गाने करे, गाने में तो पैसे लगे होंगे, तो सारे गानों के एग्रीमेंट लेबल्स के साथ है, पेमेंट उनके अकाउंट में है। तो मुझे नहीं लगता कोई हिसाब किताब की बात है। अब गुरुग्राम पुलिस से क्या भरोसा है आपका अभी तक, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है, आगे कोई कार्रवाई क्या कर रहे हैं? पुलिस बड़ी काबिल पुलिस है और सबसे ज़्यादा सचेत पुलिस है, अच्छी कार्रवाई कर रही है, कई टीम बनी हुई है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि वो इसको पकड़ें, डीप इन्वेस्टिगेट करें और क्लियर करें, भाई सारी चीज़ें साफ करें। अगर डीफेम भी कोई कर रहा है तो उसको भी पुलिस क्लियर करे कि भाई डीफेम करने की चीज़ है, नहीं है तो वो भी क्लियर करें। और इस तरीके की कोई भी बात हो आपसे बता सकते हैं। मैं 2 दिन से इसलिए चुप था कि एक बार पता लग जाए। मैंने कुछ ज़्यादा पैरवी कर ली थी अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी सेफ्टी को लेके। तो शुरू में मेरे ऊपर भी था कि भाई हो सकता है कि इसने कोई गलती कर ली हो, तो ऐसा लगता नहीं मेरे को कुछ है। बाकी अभी पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेट किया है, लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ हो रही है। आगे मुझे पकड़े जाएंगे, वो सच्चाई बताएंगे कि कराया किसने। लेकिन अभी भी एक शक है जो पंजाबी में आपको लास्ट में शक है, उसी पे ही अभी पुलिस हर एंगल से काम करती है। इसलिए मैं चुप था। आज मीडिया के सामने मैं इसलिए आया हूँ कि जब डिफेम करा जाए, जिस नाम को हमने कमाया है, जो नाम ही नहीं रहेगा, तो फिर मीडिया से चुप रह के करेंगे क्या। मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद कभी नहीं आता कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे या इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। मैं आया हूँ अपनी बात रखने के लिए कि जो ये नाम लगाए गए हैं मीडिया में, जो एक पोस्ट डाल दी गई है, मीडिया उस पर विश्वास कर रही है। सबसे बड़ी बात, कोई भी एक बाहर व्यक्ति बैठ के भेज देते हैं, तो इस चीज़ों को एंटरटेन ना करें, सबूत के साथ बात करें। थैंक यू राहुल अपनी बात रखने के लिए। तो राहुल ने पूरी तरह से अपनी बात रखी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर दीपक नांदल का कोई हिसाब है तो वो आकर मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आके उनसे ले सकते हैं। और यदि इस मामले में अभी भी उन्हें डाउट है कि कोई और हो सकता है तो पुलिस उस पर गहनता से जांच करे और जो भी दोषी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजे। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।